चलिए दोस्तों, आज हम इन प्लांट की रिपोर्टिंग कर लेते हैं। बहुत टाइम से मैं आपको बताती आ रही हूँ कि ये प्लांट मैंने कटिंग से ग्रो किए थे। दोस्तों, कटिंग लगाना भी मैंने बताया था कि किस तरह से हिबिस्कस, टिकोमा, न जाने कितनी ही कटिंग मैंने एक साथ लगाकर आपको दिखाई थी। सारी कटिंग ग्रो हो गई है और कटिंग का रिजल्ट आप देख सकते हैं। साथ में देखिए किस तरह के प्लांटर जो है मैं रेडी करती हूँ। ये देखिए सारा वेस्ट मटेरियल लिया है जो गार्डन से मेरे अभी निकला है। बहुत ढेरों कचरा निकलता है हमारे गार्डन से, सूखी पत्तियाँ, डंडियाँ, जो सीजनेबल प्लांट होते हैं उनको भी हम हटाते हैं। तो उनसे क्या है, आप गमले भर दीजिए छत पर, टेरेस पर। आपका जो गार्डन बना होता है वो बहुत ही लाइट वेट होगा, कोई टेंशन नहीं होगी। कितने ही चाहे आप गमले रख दीजिए। मैं प्लास्टिक के गमले ही यूज़ करती हूँ। तो सादी सी मिट्टी ली है, उसमें मैंने गोबर खाद डाल दिया है और साथ में ले रही हूँ नीम खली। देखिए दोस्तों, 3 प्लांट हमें रिपोर्ट करने हैं, तो तीनों प्लांट के हिसाब से मैं मिट्टी रेडी कर रही हूँ। मैं नीचे वेस्ट मटेरियल इसलिए भी भरती हूँ कि मुझे बार बार मेरे प्लांट को खाद देने की ज़रूरत ना पड़े। और जो परमानेंट प्लांट होते हैं उसमें आप इस तरह का वेस्ट मटेरियल डालेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। देखिए दोस्तों, ये एप्सम सॉल्ट में ले रही हूँ। जब हम प्लांट को जो है प्लांटर से बाहर निकालते हैं तो कभी कभी जड़ डैमेज हो जाती है या टूट जाती है और या प्लांट स्ट्रेस में चले जाते हैं, तो ये जो है रिकवरी का काम करता है हमारे एप्सम सॉल्ट। तो ये लेना मैं ठीक मानती हूँ। ये साथ में मैंने मूंगफली के छिलके लिए हैं। ऑप्शन बहुत सारे होते हैं, जैसे आप राइसेस ले सकते हैं, कोकोपीट भी ले सकते हैं। और अगर ये सब चीज़ें नहीं हैं तो आप जो खाद की मात्रा ले रहे हैं वो आधी आधी आप कर सकते हैं, आधी मिट्टी आधी खाद कर सकते हैं। तो पत्तियों से बनी खाद ले लीजिए, गोबर खाद ले लीजिए, इवन भी कंपोस्ट ले लीजिए। आपको जो भी लेना हो ले सकते हैं, चाय की पत्ती ले सकते हैं। तो बहुत सारे जो चीज़ें होती है जिससे हम खाद बना सकते हैं। फूल पत्तियाँ होती हैं जो मंदिर से हम लाते हैं। तो ये जो फ्रूट्स के छिलके हैं ये मैं अपने प्लांट के लिए हमेशा सूखा कर या फिर जो है चूरन बनाकर रखती हूँ, जिससे कि मेरे प्लांट को अच्छे से सारी चीज़ें मिलती रहें। दोस्तों, प्लांट के लिए पोषक तत्व बहुत ज़रूरी होते हैं। प्लांट हमने लगा दिया तो वो सिर्फ बढ़ता रहेगा अगर आप पानी देते रहे तो। अगर आप चाहते हैं कि वो अच्छी फ्रूटिंग फ्लावरिंग करे तो उसके लिए आपको खाद देना ज़रूरी है। ये देखिए दोस्तों, मिट्टी से बाहर कैसे निकालना है। तो अगर आप पोरस मिट्टी बना रहे हैं, अच्छी मिट्टी बना रहे हैं, तो आपके प्लांट बड़ी आसानी से बाहर आ जाते हैं। बाहर तो आ जाते हैं लेकिन उनको अलग अलग करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये देखिए दोस्तों, मैं किस तरह से जो है कटिंग्स को अलग अलग करने वाली हूँ। आप चाहे तो दोनों परमानेंट प्लांट है साथ में भी लगा सकते हैं, बड़ा प्लांटर अगर आपके पास हो तो। अगर नहीं है तो मैं बता रही हूँ किस तरह से एक धारदार चीज़ लीजिए और इस तरह से मिट्टी को कट कर दीजिए। तो दोस्तों, क्या होगा कि जड़ें भी ख़राब नहीं होगी और जो है प्लांट से मिट्टी भी नहीं हटेगी। प्लांट के साथ अगर मिट्टी चिपकी रही तो क्या होगा कि जड़ें एकदम से बंधी हुई रहेगी। और ये देखिए कितनी सारी जड़ें डेवलप हो गई है। ये कटिंग मैंने लगाना भी बताया था उस टाइम पर, और ये अभी भी बहुत बेस्ट टाइम चल रहा है। लगभग 2 से 3 महीने का टाइम दीजिए आप कटिंग को और फिर देखिए आपकी कटिंग कभी भी ख़राब नहीं होगी। अगर जड़ें अच्छे से बन गई है तो आपकी कटिंग कभी भी ख़राब नहीं होगी। ये है पिंक टिकोमा, जो अक्सर हम नर्सरी वगैरह से ख़रीदते हैं। तो आप इसे भी कटिंग से लगा सकते हैं, क्योंकि जो ऑरेंज टिकोमा और जो येलो टिकोमा होता है वो तो हार्डी प्लांट होते हैं, लेकिन इसका मुझे एक्सपीरियंस नहीं था तो आज इसका भी हो गया है। और ये प्लांट भी मैंने कटिंग से जो है ग्रो कर लिया है। देखिए दोस्तों, वेस्ट मटेरियल का ये भी फ़ायदा होता है कि मिट्टी एकदम से लाइट वेट पोरस बनती है और हमारे प्लांट को पोषक तत्व मिलते रहते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इतने ढेर सारे प्लांट होते हैं तो हर सीज़न के हिसाब से हम अपने प्लांट को खाद नहीं दे पाते हैं बार बार, हर 2 महीने में, 1 महीने में। तो प्लांट फिर भी ग्रो करेगा और फ्लावरिंग भी करेगा। तो ये देखिए, इसके लिए मैंने पॉलीथीन ली है। ये कोसमोस के प्लांट जो होते हैं इनको बहुत बड़े प्लांटर की ज़रूरत नहीं होती है और मेरे पास बहुत कम प्लांटर होते हैं। मैं इन सब वेस्ट चीज़ों का यूज करके ही अपना गार्डन मैंने जो है रेडी किया है। तो चलिए दोस्तों, सभी चीज़ों को बीच में, जो प्लांट है उनको बीच में सेट कर देंगे, जिससे कि प्लांट इधर उधर ना जाए
और बीच में जो प्लांट लगे होते हैं उनकी जड़ें बहुत अच्छे से डेवलप होती है। ये जो आप देख रहे हैं, जो मैंने मिट्टी छानी थी दूसरे गमलों में से निकाल कर, तो उसके ऊपर का जो मटेरियल होता है वो मैंने लिया है। दोस्तों, मिट्टी मेरे पास होती नहीं है, जैसे कि मैदानों से या फिर खेतों से लाई हुई, तो जो गमलों से मैं मिट्टी निकालती हूँ या फिर सीजनेबल प्लांट जो होते हैं उनकी जो मिट्टी निकलती है वो मैं यूज़ में लेती रहती हूँ, जिससे कि मुझे बार बार इतनी ऊपर मंजिल पर मिट्टी लाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। खाद भी मैं घर ही बना लेती हूँ, तो जिससे क्या हो जाता है कि मुझे थोड़ी मेहनत कम पड़ जाती है ऊपर लाने ले जाने की। और ये देखिए दोस्तों, गमला भी फटाफट से भर जाता है। इतना बड़ा गमला भरना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इतनी सारी मिट्टी, इतनी सारी खाद। अब क्या होगा कि ये धीरे धीरे खाद में कन्वर्ट हो जाएगा और नीचे दबती जाएगी, तो फिर हम इसको जो है साल भर में, 2 साल में आप इसको वापस से रिपोर्ट कर दीजिए। वापस से इस तरह से आप जो है लगा सकते हैं। देखिए दोस्तों, कितनी आसानी से मैंने जो है अपने दोनों प्लांट जो है, तीनों प्लांट जो है रिपोर्ट कर दिए हैं। बहुत बड़ी कोई बात नहीं होती है कि आप प्लांट लगा रहे हैं तो ये लाइए वो लाइए, बहुत सारे नाम बताए जाते हैं। जब मैं बहुत सौ की वीडियो देखती हूँ कि ये डालिए वो डालिए। फंजीसाइड में अगर आपके पास नहीं है, हल्दी पाउडर लीजिए, दालचीनी पाउडर लीजिए, काली मिर्ची का पाउडर लीजिए। ये सब भी नहीं है तो राख ले लीजिए, और ये सब भी नहीं है तो सूखी नीम की पत्तियाँ ले लीजिए, डंडियाँ ले लीजिए। बहुत सारे ऑप्शन होते हैं और गार्डनिंग करना बहुत आसान है, और साथ में ही दोस्तों बहुत इन्जॉय होता है इसमें। और जब इस तरह से प्लांट आपके ग्रो कर जाते हैं ना, तो बहुत खुशी मिलती है। तो बातों ही बातों में मैंने अपना पूरा प्लांटर भर दिया है और आप देख सकते हैं। तो अब क्या करेंगे हम, ये जो पानी है उसे भर देंगे। और एक बात हमेशा ध्यान रखिए, ये फंजीसाइड में इसमें मिला कर दे। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप कटिंग या फिर प्लांट की रिपोर्टिंग कर रहे हैं ना, तो शाम के वक्त कीजिए, जिससे रात भर धूप नहीं निकलेगी और प्लांट ख़राब भी नहीं होगा, सूखेगा नहीं। तो इस तरह से मैंने अपने सारे प्लांट रिपोर्ट किए हैं। बहुत सारी प्लांट की मैंने आपको रिपोर्टिंग भी शेयर की है, बहुत से नहीं बता पाती हूँ। तो अगर आपको किसी प्लांट की रिपोर्टिंग करना देखना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और दोस्तों, तरीका सभी सेम ही होता है, तो अपनी तरफ से भी कोशिश करते रहिए और मेरी वीडियो देखते रहिए, और कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। धन्यवाद दोस्तों।